और भदोही नगर से पधारे हुए सभी ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। अपना ये जो देश है इसका नाम है भारत माता। क्या नाम है? आपने कभी सोचा कि इसका नाम भारत पिता क्यों नहीं रखा, माता क्यों रखा? तो माता इसलिए रखा कि दुनिया में जितने विदेश है उसमें नर और नारी को बराबर माना गया, नर और नारी समान। लेकिन भारत ऐसा देश है जहां नारी का स्थान ऊंचा है। क्या है? नारी का स्थान ऊंचा है, नर और नारी समान नहीं है। नारी क्या है? महिला का स्थान, माता का स्थान ऊंचा है। इसलिए जितनी भी पवित्र चीजें हैं उन सभी चीजों में महिला की प्रधानता है। इसलिए भूमि का नाम क्या रखा? भारत रखा कि रखा? गंगा पिता है माता? आप सब बोलते रहो ताकि मेरा दोस्त बैठा रहे कि हाँ ठीक है बोलते रहो। बोलो गंगा रखा कि नहीं रखा? गीता है नहीं गीता माता? बोलो तुलसी, बोलो गाय, सबका नाम जो जो श्रेष्ठ है उन सबको मां की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? मां की उपमा दी गई है। भगवान ने ये दुनिया बनाई तो विदेशों के जो धर्म है उसके हिसाब से नहीं है कि पहले आदमी बनाया और आदमी की पसली से महिला बना दी। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे भगवान ने तो जैसे दाल को तोड़ते हैं तो वो लोग दाल के दो दाने निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? पेड़ की पत्ती उगती है तो बराबर की दो पत्तियां निकलती है कि नहीं निकलती हैं? तो परमात्मा ने नर और नारी को समान रूप से बनाया, समान रूप से। और हमारी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि हमने नारी को नर से क्या बनाया? महान बनाया। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, मान लो आज रात को पूरे भारत से सारे पुरुष मर जाए, ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन कल्पना करो कि आज रात को जितने आदमी हैं, जितने आदमी, छोटा बच्चा हो चाहे जवान हो बूढ़ा हो, सब मर जाए, तो बोलो दुनिया चलेगी या नहीं चलेगी? बोलो जोर से बोलो, चलेगी या नहीं चलेगी? जो कहता है नहीं चलेगी हाथ खड़ा करो। जो कहता है नहीं चलेगी, आदमी मर जाएगा, दुनिया कैसे चलेगी? ठीक है। और जो कहता है कि नहीं चलेगी वो हाथ खड़े करो। और जो ना आम है ना नाम है ऐसे हाथ खड़े करो। इसका मतलब है दिमाग नहीं लगाया आपने। मैं एक बार फिर पूछता हूं, आज रात को मान लो सारे नर हैं भारत में, सब मर जाए, तो बोलो सृष्टि चलेगी या नहीं चलेगी? जो कहता है नहीं चलेगी हाथ खड़ा करो, ठीक है। और जो कहता है चलेगी हाथ खड़ा करो। बच्चों तुमको नहीं करना, तुमको समझ में नहीं आएगा, नीचे करो। आपको नहीं करना, आज आपके माता जी की क्लास है। तो आप कह रहे हो सृष्टि नहीं चलेगी, ये गलत बात है, गलत बात है। क्यों? जो माताएं गर्भवती है बोलो वो संतान पैदा करेगी कि नहीं करेगी? बोलो दुनिया चलेगी या बंद हो जाएगी? चलेगी। हाँ, तो वो गर्भ धारण करती है, इसलिए उसको धारणी बोलते हैं। वो जन्म देती है इसलिए उसको जननी बोलते हैं। और वो पालन करती है इसलिए उसको माता बोलते हैं। इसलिए अपने यहाँ जितने देवता हैं उन सभी देवताओं के नाम बोलो महिलाओं से शुरू होते हैं या पुरुष से शुरू होते हैं? आपने सुना होगा इसका नाम क्या है? इसका नाम है राधा किशन। उल्टा नाम सुना है कि ये तो किशन राधा है? नहीं सुना ना? ये कौन है? ये तो हमारे सीताराम जी भाई साहब है। सीता पहले आई। ये कौन है? ये हमारे भवानी शंकर जी है। बोलो भवानी यानी पार्वती पहले है कि नहीं है? पहले। तो महिला का स्थान ऊंचा है, इसलिए हर जगह महिला को पहले रखा है। और मान लो कोई कुंवारा है जिसकी पत्नी आई नहीं, तो उसके जो आगे श्री लगती है ना, श्री, जैसे मेरा नाम है श्री ईश्वर लाल, तो ये श्री
दिया, कृष्ण भगवान को चक्र दे दिया, 2 हाथ। लेकिन दुर्गा है ना, दुर्गा भवानी, उसके कितने हाथ हैं? कितने हाथ हैं? 8। अरे लठियार जी के मंदिर जाते हो नहीं जाते हो? हाथ देखे कितने हैं? 8 हाथ है। और 8 हाथों में 8 हथियार। तो बोलो श्रेष्ठ महिला भैया पुरुष हुआ? अरे भैया आपकी बात कर रहा हूँ, हाथ बोलो जोर से। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, महिला की बात कर रहा हूँ। और महिला धीरे बोल रही है। बोलो श्रेष्ठ कौन हुआ? महिला हुई। और ये लो गणेश जी को चढ़ाया चूहे के ऊपर, चढ़ाया नहीं चढ़ाया? शंकर भगवान को चढ़ाया बैल के ऊपर, किसी को हाथी दिया, किसी को विष्णु भगवान को गरुड़ दे दिया। लेकिन सबसे जो खतरनाक जीव होता है शेर, उसके ऊपर किसको बिठाया? आदमी को या औरत को? औरत को। तो बोलो श्रेष्ठ कौन हुई? औरत हुई। इसलिए अपने कहते हैं नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी से प्रकट भय ध्रुव प्रहलाद समान। ध्रुव और प्रहलाद, दुर्गा, सीता, सावित्री, इनको जन्म देने वाली कौन है? इनको जन्म देने वाली कौन? माँ। कौन है? माँ। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना कि मैं तो महिला हूँ, मैं तो चूड़ियां पहनने वाली हूँ, मैं तो अबला हूँ। अरे अबला क्या नहीं कर सकती? अबला क्या नहीं कर सकती? शिवाजी का नाम सुना है ना? शिवाजी को तैयार करने वाली कौन थी? उनकी माँ जीजाबाई। जीजाबाई खेल रही थी, घोड़े आए, उनके जो घर बनाए थे वो थाली लेकर जा रही थी, थाली गिरा दी और वो जो मिट्टी से घर बनाए थे घोड़ों ने सब बिखेर दिए। पिता को जाके कहा, पिता ने कहा भाई साहब मुसलमानों का राज है, हम कहाँ लड़ाई करें? उसने कहा कोई बात नहीं, शादी होगी, पति से बोल करके बदला लूंगा कि मेरी थाली के ठोकर मार के इन्होंने उड़ा दी थी। पति को कहा, पति ने कहा मैं तो यहाँ चाह नहीं करती। लेकिन वो जीजाबाई निराश नहीं हुई, उसने कहा मेरा जो बेटा पैदा होगा उसको ऐसा तैयार करूंगा जो इन सब पापियों को मार करके भगा देगा। किसको तैयार किया? छत्रपति शिवाजी महाराज को। आज हम घरों में फोटो लगाते हैं नहीं लगाते हैं? शिवाजी महाराज का फोटो लगाते हैं। ऐसे ही विवेकानंद का नाम सुना ना? विवेकानंद का, विवेकानंद, उनके पिताजी कोर्ट में सर्विस करते थे और जब वो जाते थे तो तांगे में चढ़ के जाते, जब वापस आते थे तो तांगे में आते थे। तो बच्चों का मन होता है ना, पिताजी के पास मोटरसाइकिल होती है, बच्चा भी जिद करता मुझे थोड़ा चक्कर लगाओ, तो वो जिद करता था कि मुझे घोड़े पे ये बग्गी पे बैठ के घुमाओ। लेकिन पिताजी तो रोजाना रोजाना थोड़ी घुमाते बच्चे को। मन में वो था कि बड़ा होऊंगा तो क्या बनूंगा मैं रथ चलाऊंगा, मैं तांगा चलाने वाला बनूंगा, दिन भर क्या चलाऊंगा? तांगा चलाऊंगा। आने जाता बच्चों को। तो मास्टर जी ने पूछा बच्चों बताओ बड़े होकर के क्या बनोगे? सबने कहा, किसी ने कहा मैं कलेक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा इंजीनियर बनूंगा। लेकिन ये जो विवेकानंद था ना, नरेंद्र, उसने कहा मैं बड़ा होकर के तांगा चलाने वाला बनूंगा। आप में से कोई तांगे में बैठा है? पहले जोधपुर में तांगे होते थे, आजकल बंद हो गए। ये बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, नागौर के हैं भाई जीवा, नागौर में दौड़ होती है, तांगा दौड़। तो बूढ़ा आदमी होता है, फटे हुए कपड़े, पान खाता है, सब पी यहाँ से गिरता रहता है, फटे हुए चप्पल, और ऐसे वो तांगा चलाने वाला ड्राइवर ऐसा ही होता है। तो सब बच्चे हंसे, हाँ मैं तो कलेक्टर और एसपी बनूंगा, और ये क्या कह रहा है? तांगा चलाने वाला। छुट्टी हो गई, सब बच्चे भागे घर। इसके घर में जाकर के बच्चों ने कहा कि अपने तो कहा हम डॉक्टर और वकील इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आपके बेटे ने क्या कहा? मैं तांगा चलाने वाला बनूंगा। लेकिन देखो वो माँ होती है कुशल, कुशलता, माँ से बढ़कर कुशलता किसी के पास में नहीं होती। जब ये बच्चा घर आया उसके हाथ लगे और घर के अंदर ले जाकर के जहाँ पूजा का आला था उस आले के अंदर एक फोटो लगा हुआ था, एक रथ है जिसके ऊपर एक आदमी हाथ में धनुष और पीछे तीर हाथ में लिए खड़ा है। उसके 4 घोड़े हैं, ऊपर एक झंडी लगी हुई है जिसमें हनुमान जी का फोटो है, और रथ को चलाने वाला रथ की लगाम पकड़ करके एक मोर मुकुटधारी ऐसा पहन करके मुकुट, और जिसके ऊपर मोर मुकुट है, मोर की वो कलंगी है, वो बैठा था। माँ ने बच्चे की अंगुली पकड़ करके क्या कहा? बेटा तुझे रथ चलाने वाला बनना तो है, तांगा चलाने वाला बनना तो है, लेकिन
तेरे पिताजी का तांगा चलाता है वैसा तांगा चलाने वाला नहीं बनना है, तुझे कैसा तांगा चलाने वाला बनना है, इस जैसा बनना है। कौन था वो? भगवान श्री कृष्ण थे। और उस व्यक्ति ने बड़े होकर के फिर विदेशों में जाकर के हिंदू धर्म की जय जयकार करवाई, हिंदुत्व का डंका बजाया। उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। लव और कुश को तैयार करने वाला कौन? उनकी माँ। लव कुश को तैयार करने वाली सीता माता। वो उत्तरकांड है, चलो एक अलग बात है, वो बात में जोड़ा हुआ है, लेकिन जो वर्णन आता है बोलो हनुमान जी को बांधा नहीं बांधा, लक्ष्मण को हराया नहीं हराया। ऐसे वीर सूरमा पैदा करने वाले वाली का जो श्रेय जाता है वो उनकी मां को जाता है। इसलिए अपने बच्चे के विकास के लिए जितनी भूमिका स्कूल की है उतनी की उतनी भूमिका किसकी है? मां की। मां की दोनों की है। स्कूल में और घर में दोनों जगह यदि बच्चे की सही ढंग से परवरिश की जाएगी तो हमारे यहाँ चंद्रगुप्त, चाणक्य, शिवाजी, महाराणा प्रताप, विवेकानंद जैसे, दयानंद सरस्वती जैसे लोग पैदा हो गए। लेकिन दोनों में से एक धुरी भी कमजोर हुई तो ये रथ चलने वाला नहीं है। इसलिए माताओं को बुला करके समय समय पर थोड़ी सी, सब जानती है माताएं, बस हम तो थोड़ा सा भाषण देकर के पुनः स्मरण आपको करवाते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो हमको बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। केवल पैदा करना महान काम नहीं है, ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण की मां का नाम क्या था? बोलो। भगवान श्री कृष्ण की मां का नाम, अच्छा गीत गाते हो ना, तो देवकी का नंदलाला बोलते हो या जसोदा का नंदलाला बोलते हो? बोलो, क्यों बोलते हो? जसोदा का नाम बोलते हो ना, या देवकी का बोलते हो? कोई नहीं गाता देवकी के गीत, सब बोलते हैं जसोदा का नंदलाला। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो देवकी ने केवल जन्म दिया और जसोदा ने क्या किया? पालन किया। तो जन्म देना महान काम नहीं है, ध्यान रख लेना। पालन करना महान काम है। जन्म देना और पालन करना ये दोनों अलग अलग चीजें। पालन पोषण करने का काम जसोदा ने किया। कितने महीने खपी होगी, कितना ध्यान रखा होगा, तब जाकर के वो बालक जैसी इच्छा की वैसा बना। तो जन्म देना और पालन करना, तो ये जो पालन करने की जिम्मेदारी है ये हम सब की है। तब जाकर के अपना बच्चा श्रेष्ठ बनेगा, महान बनेगा। आप ये मत समझ लेना कि बच्चा छोटा है, कुछ समझता नहीं है, वो सब समझता है। आपसे ज्यादा समझता है बच्चा। बोलो समझता है या नहीं समझता है? जैसे भगवान ने हमारी 5 इंद्रियां है, लेकिन महिलाओं को 6 इंद्रियां मिलती है। बोलो आप किसी की आंख देख के बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि आंख सही है गलत है? बोलो आपका बच्चा सही लाइन में है या गलत लाइन में है? बोलो बाप को पहले पता लगता है, माँ को? बेटी थोड़ी दाएं बाएं हो रही है, बोलो माँ को पहले पता लगता है, बाप को? माँ को पता लगता है। ये भगवान ने दिए। इसलिए बच्चे का ढंग से पालन पोषण करना ये हमारा काम है। वो वकील बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़े बड़े पदों पे चला जाए, लेकिन यदि उसका पालन पोषण ठीक नहीं हुआ, उसके संस्कार ठीक नहीं हुए, तो सारा का सारा कूड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए बच्चे को समय देना, ऐसा नहीं है पैदा हो गया ठीक है वो अपने आप बड़े हो जाएंगे। पेड़ पौधों को कौन बड़ा करता? अपने आप होते हैं। ये पेड़ पौधे नहीं है, ये हमारे जैसा ब्रह्म है। हमने हमारे जैसा ब्रह्म पैदा किया है, इसलिए वो श्रेष्ठ कैसे बन सकता है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए बच्चे को समय देना, और जो लोग बच्चे को समय नहीं देंगे तो ये पक्का मान लेना बुढ़ापे में भी वो आपको समय देने वाला नहीं है। आप मोबाइल चलाओगे और बच्चे को कहो भैया तू मोबाइल मत चला, वो चलाएगा? अरे मम्मी तू चलाती मुझे कुछ अच्छा है इसलिए चला नहीं ना, वो चलाने दे। और आप दोनों किताब लेके बैठ जाओ, वो बच्चा भी मोबाइल छोड़ करके आपके पास बोलो किताब लेके बैठेगा कि नहीं बैठेगा? बैठेगा। नहीं तो छोटा बच्चा है, दूध की बोतल मां ने ऐसे कर रखी है और वो मोबाइल चला रहा है, बच्चा तो नीचे गिर गया, वो बोतल ऐसे हवा में है, वो मोबाइल उसको ध्यान ही नहीं पड़ रहा है, बच्चा उसको ध्यान ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए जैसा जैसा हम आचरण करते हैं वैसा वैसा बच्चा करता है। वो पेंसिल वाला उदाहरण जानते हो? पेंसिल चोर के लाया, मां ने कुछ कहा नहीं,
जब तो का माँ को ऐसे नहीं बात करूंगा, कान में बताऊंगा, कान में माँ की पूछ रही हो बड़ा कुत्ते मिल जाएगा खूब सारा। और जब माँ पास आई तो उस बच्चे ने उस माँ का दांतों से कान काट लिया और वो जोर से चिल्लाई, लोगों ने छोड़ेगा। पूछा क्यों कर रहा है ऐसा, माँ का कान काट लिया। उसने कहा कि जिस दिन मैंने पेंसिल चुराई थी उस दिन यदि माँ मुझे डांटती और वापस पहुंचा देती तो आज मैं डॉक्टर नहीं बनता। माँ ने कहा बहुत बढ़िया। दूसरे दिन मैंने कॉपी चुराई, तीसरे दिन बस्ता चुराया और ऐसे करते करते मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। तो गलत बात पे सही ढंग से टोकने का काम करना किसका काम है? माता का काम है। और भारतवर्ष में आज जो महिलाओं की स्थिति है पहले ऐसी नहीं थी। आप देखिए बहुत पुराने समय में जाइए, जो वेद लिखे गए उनमें 27 महिला ऋषि थी। अब ऋषि की ऋषि का बोल दो, 27 महिलाओं के उसके अंदर ऋचा है। याज्ञवल्क्य और गार्गी, उसका आप संवाद पढ़िए। द्रौपदी का नाम सुना है ना? द्रौपदी जब बलि सभा में लेकर आए तो द्रौपदी ने कहा कि भीष्म सबसे वृद्ध और बुजुर्ग आप बताओ, क्या मैं धर्म से जीती गई हूँ? क्या युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए तैयार थे या उसको जबरदस्ती जुए में लाकर के बिठाया गया? भीष्म ने बोल बात उत्तर दिया कि धर्म की गति बड़ी मर्म है, ये कौरव है, ये बड़े बदमाश हो गए। द्रौपदी ने कहा मेरे बात का उत्तर आपने नहीं दिया। और द्रौपदी ने कहा कि वो सभा नहीं है जहाँ बूढ़े नहीं हो, और वो बूढ़े नहीं है जो धर्म की बात नहीं करते, और वो धर्म नहीं है जिसमें सच्चाई नहीं है, और वो सच्चाई नहीं है जो झूठ लपेट करके बोली जाती है। ये द्रौपदी ने कहा था। ऐसे जैसा सीता ने कहा, आपने दशरथ की रानी कैकेयी उसको जो वर मिले वो वर कहाँ पर मिले थे? युद्ध के मैदान में। तो बोलो वो महिला युद्ध कला जानती थी नहीं जानती थी? युद्ध कला जानती थी। और जब लक्ष्मण जाने लगे तो बोलो उनके साथ लक्ष्मण ने देखा सीता तैयार हो गई राम के साथ, तो मैं जाऊंगा तो मेरी पत्नी उर्मिला भी तैयार हो जाएगी। लेकिन उर्मिला गई नहीं। उर्मिला तो लक्ष्मण को विदा करने के लिए तैयार थी। क्यों? पति के साथ जीवन यापन करना सरल है, पति से दूर रह करके 14 साल निकालना बहुत कठिन काम का ध्यान रखना। सीता से भी बड़ा त्याग किया तो किसने किया है? उर्मिला ने किया है। उसने कहा पीछे माताएं अकेली है, इनकी कौन सेवा चाकरी करेगा? मैं यहाँ रह करके इनकी सेवा करूंगी और आप जाकर के अपने भाई की सेवा करो। ये महाभारत में है। हर काल के अंदर महिला आगे रही है और इसी के कारण देश अपना उन्नति के शिखर पे है। आज भी हम देखते हैं महिला लड़ाकू विमान उड़ा रही है, महिला परेड के अंदर सबसे आगे लीडर बन करके चल रही है, महिलाएं ओलंपिक के अंदर जा करके मेडल जीत करके ला रही है, महिलाएं आज वकील है, महिलाएं आज एसपी बनी है, महिलाएं तहसीलदार बनी है। महिलाएं किस पदों पर नहीं पहुंची? वो अंतरिक्ष में पहुंच गई महिलाएं। लेकिन इनके साथ साथ कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी और ध्यान नहीं देंगे तो पढ़ाने का काम तो घर में ट्यूशन लगा करके भी कर सकते हो, लेकिन यदि संस्कार नहीं आए तो ये सारी चीजें दूर में मिल जाएगी। महान था लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई, विदेशी लोग आए तो हमारे समाज में पूरी किया गया। ये जो बाल विवाह होता है ना, बाल विवाह, ये पहले भारत में नहीं था। ये बाल विवाह जब भारत के अंदर मुसलमान यानी मुगल आए और हमारी बच्चियों को लेकर के जाने लगे, कुमारी लड़कियों को, तो हमने कहा 55 में शादी कर दो, तो ये कुमारी लड़कियों को ले जाएंगे, शादीशुदा को नहीं ले जाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ बाल विवाह। हमारे भारत की महिलाएं सबसे सुंदर है दुनिया में, मुंह देख करके ले जाते थे, इसलिए हमारे बाप दादा ने क्या कहा, मुंह ढक लो, घूंघट निकाल दो, तो ना तो चेहरा देखेंगे ना ले जाएंगे। बोलो सीता ने घूंघट निकाला क्या? राम सीता का फोटो देखा? निकाला घूंघट? महाभारत देखी होगी टीवी में। बोलो द्रौपदी या किसी महिला ने घूंघट निकाला क्या? किसी ने नहीं निकाला। तो घूंघट किसने डाली? ये मुसलमान मेरे घूंघटों के कारण आई। हमारी दादी और परदादी अनपढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कोरोना में स्कूल बंद हो गए, ये लोग आए, हमारी बच्चियों को ले जाते थे, तो हमने कहा स्कूल बंद कर दो, जिंदा रहेंगे तो फिर पढ़ लेंगे, ये पकड़ करके ले गए तो हमको इधर भी बना देंगे। इसलिए हमारी सब दादी और परदादी अनपढ़ हो गई। शादी करते थे तो उठा के ले जाते थे, 7 दिन हमारे पास रहेगी, तो हमने कहा चोरी छुपे शादी करो। दिन की जगह शादियां कब होने लगी? रात को।
ये भारत में उनके कारण आ गए जो अभी भी भारतवर्ष के अंदर ये चल रहा है। इनको अपने को ठीक करना है। एक तरफ महिलाएं वहां पहुंच रही है और दूसरी तरफ समाज के अंदर ये गुड़गुड़ भी है। आज नए रूप में आ रहे हैं। अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने कई प्रकार की प्रथाएं आज शुरू कर दी और आज हम बिना विचारे उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। अपनी शादी हुई थी तो बोलो तारीख के हिसाब से हुई है, तिथि के हिसाब से, इसके हिसाब से तारीख के हिसाब से या तिथि के हिसाब से। पंडित जी को बोला कि तारीख निकाली या तिथि निकाली। पंडित जी कहते देखो ये फलाना महीना है, उसके अंदर ये बार आएगा, उस दिन अच्छा है। कभी देवता सो जाता है तो शादी बंद हो जाती है। जनवरी फरवरी में देवता थोड़ी सोते हैं। ये तो हमारे जो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ उन महीनों के हिसाब से होता है। लेकिन आज अपने बच्चों को ये हिंदी महीनों के नाम पता नहीं है। बच्चों को पूछ ले कृष्ण भगवान का जन्मदिन कब आता है, वो नहीं पता है। रामनवमी कब आती है, कौन से महीने में, उसको पता ही है। दिया बुझाएंगे, क्यों बुझा रहे हो भैया, हमारे यहाँ तो जलाने की व्यवस्था है। लेकिन अंग्रेजों ने किया ना, वो करेंगे। रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे और कभी अप्रैल फूल मनाएंगे। अप्रैल फूल समझते ना, झूठ बोलना। भारत के लोग झूठ बोलते नहीं थे, तो उन्होंने अप्रैल फूल शुरू होता ताकि भारत के लोग झूठ बोल जाए और हम सब ऐसा करते हैं। तो बच्चों को पास में बिठा करके ये समझाएंगे तभी जाकर के बच्चे सही लाइन पकड़ेंगे। इसलिए बच्चे को क्या देना, समय देना, बच्चे को समय देना। दूसरा, बच्चे को वीर बहादुर बनाना। ये बोला बोला खुशखुशियां नहीं बनाना, है ना, खुशखुशियां नहीं बनाना। वो क्या करेगा, वो मार खाते आएगा, हमारी क्या रक्षा करेगा, खुद की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। दांतों की कसरत कराओ, दांतों की कसरत समझते हो ना, उसको बादाम खिलाओ, काजू खिलाओ, दूध खिलाओ, मिठाई खिलाओ, लेकिन उसको कहो थोड़ा भैया दौड़ दिया 1 किलोमीटर सवेरे दौड़, जल्दी उठ करके थोड़ा बहनी का ना ओ मित्रा नमः रवे नमः हमने मंत्र बोला है तो ये सूर्य नमस्कार नहीं कर तू है, थोड़ा घर के ऊपर चढ़ के उछल कूद कर। लड़की है तो उसको कर भैया थोड़ी रस्सी कूद दो, थोड़ी मजबूत बन जाएगी। नहीं तो मेरे को एक महिला मिली, उसने कहा भाई साहब मैं मोजे पहनती हूँ तो मेरा सांस भर जाता है, मोजे पहनने से सांस भर जाता है। तो फिर ऐसा शरीर है तो क्या हम चाहना करेंगे, क्या चाहना करेंगे। तो जैसलमेर में मरु मेला लगता है, वो अंग्रेज महिलाएं आती है और जब रस्सा फेंक होती है तो वो जीत जाती है, मटका दौड़ होती है तो वो जीत जाती है। बड़ी इज्जत करती है। देखो भारतीय महिला इतनी कमजोर और अच्छी हो गई तो हमारे वहाँ भाटिया जीती। उन्होंने कहा नहीं देखो भाई ऐसा नहीं चलेगा, हम करते हैं। वो अंग्रेज महिला तो क्या होती है, भारतीय नारी की इज्जत होती नहीं है, वो सबसे पहले खुद खाती है, बाद में बच्चों को देती है। और हमारे यहाँ महिला क्या करती है, पूरे घर के लोग खा लेंगे, उसके बाद बचा हुआ खाएगी और बेटे को कहेगी तुमने खा लिया तो मेरा भी पेट भर गया। वो लोग छुट्टी होती है नहीं होती है, 3 रोटी बची हो या 2 रोटी बची हो वो खा करके सो जाती है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ उल्टा मामला है। हमारे यहाँ तो 7 जन्म का बंधन है। अपने बोलते हैं ना 7 जन्म में मुझे मेरा यही पति मिले। वहाँ एक बार किसी की शादी हुई तो उनके बच्चे लड़ गए आपस में, लड़ गए तो उसकी पत्नी ने अपने पति को कहा अजी सुनते हो, आपके बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर के अपने बच्चों को मार रहे। अब आपको समझ में नहीं आया, वहां क्या है, तलाक हो जाता है। इसके साथ 2-3 साल रहे तलाक, फिर उसके साथ रहे तलाक, तो कैसे चलता रहता है। वो उम्र के अंदर लगभग 15-20 लोगों से शादी करते हैं। तो उसकी शादी हुई तो 2-3 बच्चों को लेकर आए। ये आदमी भी किसी और से शादी किया हुआ था, उसका भी तलाक हो गया, उसके भी 2-3 बच्चे थे घर में। इन दोनों ने शादी कर, इसके 2-3 बच्चे, ये भी 2-3 बच्चों को लेकर आई। फिर 2-4 साल रहे तो इनके भी 1-2 बच्चे हो गए, तो ये आपस में लड़े। तो उस महिला ने क्या कहा, आपके बच्चे यानी जो आप लाए थे, मेरे बच्चे जो मैं लाई थी, मिलकर के अपने बच्चों को जो दोनों से पैदा होंगे उसको पीट रहे। बोलो अपने यहाँ ऐसा होता है क्या, अपने यहाँ ऐसा नहीं, अपने यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहा है माता प्रथम गुरु होती है और घर अपना पहला पाठशाला, पहली पाठशाला अपना घर। तो हमारे भाग्य जी का भैया देखो ये तो सब बड़े बड़े घरों की पत्नियां हैं, कोई कलेक्टर की पत्नी है, कोई एसपी की बेटी है, ये तो घर में मटकी भी उठा करके रखती नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ी देर रुको, अभी रस्सी में रस्सा नहीं समझते हो ना, एक डोरी होती है, 8-10 लोग इधर 8-10 खींचते हैं, तो ले जाता है, वो जीत जाता है। वो अपनी झोपड़ियां होती हैं,
ये मेरा घर नहीं, यहाँ पड़ोसी भी है, कबूतरों का चौक जानते होंगे आप। एक वहाँ आठ खेजड़ी, उसको बोलते हैं आठ की खेजड़ी, गया हुआ भी एक आठ की खेजड़ी, वो छोटी गली को बताते हैं, वो पूरे रास्ते में से ऐसे होती है। हम छोटे थे तो घर वाले कहते थे कि इसके अंदर भूत है जाना, और मैं इतना बड़ा हो गया आज भी उसके नीचे जाता तो दिमाग में क्या आता है, क्या भूत है। तो भूत हमने देखा नहीं, हमारे बाप ने देखा नहीं, दादा परदादा ने देखा नहीं, बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, भूत है। वो जिंदगी भर उसके अंदर से भूत निकलेगा नहीं। कई लोग कहते हैं कि हाउ बागड़ी आ जाएगा, हाउ बागड़ी क्या होता है? बच्चे को झूठा डरना मत सिखाओ, उसको वीर और बहादुर बनाओ। बच्चे फिर बच्चे के साथ बैठ करके भोजन करो या बैठ करके सत्संग करो। रसोई केवल रोटी बनाने की जगह नहीं है, वो प्रेम बिखेरने की जगह है। एक दो उदाहरण दे दियो, एक दो उदाहरण देकर मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। एक आशा साहनी नाम की महिला मुंबई, उसके 7 करोड़ रुपए का बना हुआ एक अच्छा बंगला था। बेटे को पढ़ाया IIT की, और वो इंजीनियर बन करके विदेशों में चला गया, और वो वहां से माँ को फोन करता था, माँ जवाब देती थी। एक बार ये 2017 की बात है, उसने साल भर माँ को फोन नहीं किया। फिर वो भारत आया तो घर पे गया, घर पे दरवाजा खटखटाया, वो खुला नहीं खुला, तो उसने पड़ोसी को लोग करके उसका दरवाजा खोला। अंदर क्या निकला? माँ का कंकाल निकला, माँ का कंकाल। यानी माँ को मरे हुए 6 महीने हो गए थे, और 6 महीने वो सब कीड़े खा के शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बना था। अच्छा पढ़ाया, विदेश भेजा, लेकिन संस्कार नहीं होने के कारण माँ की क्या हालत हो गई? माँ को कीड़े खा गए। उत्तर प्रदेश का एक और उदाहरण देता हूँ। 2 भाई थे, अमेरिका में रहते थे, माँ की मृत्यु हो गई। बाप ने फोन किया, बेटा तेरी माँ मर गई है, आ जाओ। तो दोनों भाइयों ने तय किया, बड़े भाई ने कहा माँ नहीं है, तू चला जा, और बाप मरेगा तो मैं चला जाऊँ। बोलो ऐसी संतान चाहते हैं क्या? ऐसी संतान कोई नहीं चाहता। इसलिए हम सब लोग अपनी जो असली पूंजी है, वो असली पूंजी हमारे बच्चे हैं। ये जो घर की तिजोरी वाली पूंजी है ना, ये यही रह जाएगी, बैंक बैलेंस यही रह जाएगा, लेकिन बच्चे को संस्कार देने के लिए समय नहीं निकाला। आज से निकल गया सारा मामला, तो ये समय वापस आने वाला नहीं है। मैं ऐसे बहुत परिवारों को जानता हूँ जिसमें डोकरा डोकरी अकेले बैठे 4-4, 5-5 बच्चे। मैं जैसलमेर रहा हूँ, हमारे वहाँ भाटिया जी थे, उनका बेटा ऊपर रहता था पत्नी के साथ, डोकरा और डोकरी नीचे भोजन बनाते थे। 3 बेटे अलग रहते थे, उनको रोटी नहीं मिलती, उसकी बेटी आकर के रोटी बनाती थी। इसलिए संस्कार देना पहली बात है। भले ही वो कम पढ़ लिख लेगा, उसके नंबर कम आ जाएंगे, लेकिन संस्कार यदि नहीं हुए तो हमारी हालत ऐसे होने वाली है। इसलिए हमारी असली पूंजी क्या है? बच्चे। इसलिए कहा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि सपूत होगा तो बोलो पैसे कमाएगा कि नहीं कमाएगा, और यदि कपूत निकल गया तो बोलो वो पैसे उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा, सारे पैसे उड़ा देगा। आज देखता हूँ वैन साहब जब भारत में आया था, उसने कहा भारत में कोई दारू पीता नहीं है। आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा दारू पीने वाला देश हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा दारू कहाँ पिया जाता है? भारत में पिया जाता है। हमारी लड़कियां भाग रही है घर से, विधर्मियों के साथ भाग रही है। इसका मतलब क्या हो गया? हम अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे। अभी आपने देखा होगा, वो एक सोनार की बच्ची थी, भाग गई, और उसको लाए, वो दोबारा और भाग गई। क्यों? क्योंकि हमने उनको समझाया कौन अपना कौन पराया, क्या सच है क्या झूठ है, किस रास्ते के ऊपर चलना है, हमने उनको समय नहीं दिया। इसलिए हमारी सच्ची पूंजी क्या है? हमारी संतान है, हमारे बच्चे हैं। इसलिए उठना बैठना बोलना चालना सब में सावधान रहो। हम निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, बच्चा सब सुनता है। वो कहते हैं ना दादी वाला, वो जो ठीक रहा है ना, हमको भी मिलने वाला है। इसलिए बच्चे के सामने नकारात्मक बात मत करो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसी की भी बात मत करो। ये दुनिया में जितने झगड़े हैं, वो झगड़े 90% झगड़े अपने बोली के कारण होते हैं। हम यदि चुप रह जाए, थोड़ी देर के लिए गम खा जाए, बोलना बंद कर दें, तो हमारे सारे झगड़े 90% कम हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहता मैं तो हाथों हाथ उत्तर दे देती हूँ। अरे उससे फायदा क्या है? क्या फायदा है? तेरी देरानी तेरे से नाराज, जेठानी नाराज, तेरा देवर नाराज, तेरी सासू नाराज, तेरा जेठ नाराज, और पड़ोसी की लड़की सामने वाले घर में तेरा सामने फटाफट मुंह फट करके बोलने से क्या फायदा? और जो
होशियार लोग होते हैं, सब परायों को भी अपने बंधन में बांध करके अपने घर के सारे काम निकलवा लेते हैं। वो एक महाराज थे ना, तो महिला गई, महाराज जी झगड़ा बहुत होता है पति पत्नी में। महाराज ने कहा एक ताबीज बना के देता हूँ, ये गले में डाल दे, और जिस समय झगड़ा होने की नौबत आए, गुस्सा आए तेरे को, तो तू ये ताबीज उठा करके दांतों के अंदर दबा लेना, झगड़ा खत्म हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद महिला ने कहा महाराज जी क्या कर दिया, हमारा झगड़ा बंद हो गया। इसके अंदर ऐसा क्या है? महाराज ने कहा कुछ नहीं है, दांतों से जब वो ताबीज पकड़ लेते हैं तो बोलना बंद हो जाता है, और जब बोलना बंद हो जाता है तो झगड़ा भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हर चीज में सावधानी रखें, और हमारी असली पूंजी हमारा अलग है। हम और आप मिलकर के उसको गणेश जी बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से देते हैं जो बातें, आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो अच्छा बनेगा। मैं जैसे मैंने बोला, तो हम बच्चे के घर गए मिलने के लिए, तो उसके बाद में कहा ओए उल्लू के बेटे तेरे भैया जी आए। क्या बोला उसने? बेटे तो वो ऊपर था, हम गए उसको रमेश का है और आवाज कैसे लगाई, ओए उल्लू के बेटे तेरे भैया जी आए मिलने के लिए। अब यदि बाप बच्चे को उल्लू का पट्टा कहेगा तो उल्लू कौन हुआ? स्वाभाविक हुआ ना, उल्लू का पट्टा, तो बेटा उल्लू का पट्टा है, उल्लू कौन हुआ? तू हुआ। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि स्कूल में हमको ये बताते हैं, घर में ये चलता है, तो मुझे क्या करना है? तो वो बंदर जैसा ना बन जाए, ये जिम्मेदारी अपनी है। तो आप सब अपने आप को कम ना समझें, सबसे जिम्मेदारी का सबसे महत्वपूर्ण काम दिया है भगवान ने, आप लोगों को दिया है। आप अपनी संतान को अच्छा बनाएं, वो बड़ा होकर के देश समाज और धर्म का नाम रोशन करें, हमारे परिवार का नाम रोशन करें, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अपन सब लोग मिलकर के भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले हैं, और उज्जवल बनाने का काम बच्चे ही करते हैं, वही देश का भविष्य है। ये जितना अच्छा होगा उतना हमारा देश अच्छा होगा। इस काम में विद्या भारती लगी हुई है। ये आचार्य भी कम लेवल लेकर के, इनके मन में पीस है, इनके मन में पीड़ा है कि बच्चा प्रगति करे, आगे बढ़े, इसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। कभी कभार छोटी मोटी कुछ सजा भी दे देते हैं, तो मार देते हैं, तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करना। हमको तो बहुत मार देते, हमारे गुरु जी थे वो तो हमको बांध देते थे। वो कुंदन जी गुरु जी थे, वो साकर से, ये बूढ़ी महिलाएं जानती होगी, वो बांध देती थे, माँ घर पे रोटी लेकर के आती थी। तो ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करना, ये कुछ दंड देना नहीं चाहते हैं, वो तो उसको सुधार के लिए आप लोग मारती है बच्चों को, ऐसा तो नहीं कभी मारती, कभी कभी लगानी पड़ती है। तो अपना भविष्य अपने बच्चे हैं, हम मिलकर के इनका निर्माण करें तो अपने राष्ट्र का निर्माण होगा और दुनिया में भारत माता की जय जयकार होगी। इस काम में हम सब लोग लगे हुए हैं, आप सब भी सहयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के अंदर जैसा पहले भारत था वैसा भारत बन जाएगा। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सबको प्रणाम करते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता